हम पढ़े थे सुभाष शांति विद्यालय से। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा मोटिवेशन कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो पिता और पुत्र जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि दो बच्चे होते हैं, दो जीसस क्राइस्ट किसी को कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि पिता अपने दोनों बच्चों से कहता है कि ये काम कर दो, दूसरे से कहा कि ये काम कर दो। पहले ने कहा कि कर दूंगा और करा दूंगा, दूसरे ने मना कर दिया और कर दिया। दोनों में से कौन बच्चा सही? जवाब दूसरा बच्चा। कैसे कि दूसरे बच्चे ने मना करा लेकिन कर दिया। अंत तक वो उस गिल्ट में रहा कि मैंने मना करा अपने पिताजी को, और वो गिल्ट उसको काम करने पर मजबूर कर दिया। उस गिल्ट ने उसको काम करने पर मजबूर कर दिया। दूसरे बच्चे ने हाँ कर दिया और इनकार कर दिया। खुद सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ मैंने अपने पिता को खुश कर दिया, और ये धोखा उसने अपने आप को दे दिया और काम करा ली। तो इसमें मन किसका मिला हुआ? कौन अच्छा फील करा हुआ? कौन वो अच्छा फील करा हुआ जिसने अंततः कर दिया, मतलब काम कर दिया। वो जूझा, उसे लगा कि शायद मैंने अच्छा नहीं किया पापा को मना करके, वो काम, और इस फीलिंग ने उसको प्रमोट करा कि शायद कर देना चाहिए। और दूसरे वाले ने वहाँ मिलते हो खुश है, मतलब पापा, और अंत तक काम करा नहीं। और इस धोखे से वो खुद अच्छा नहीं महसूस कर पाया। यहाँ पॉजिटिव सिग्नल दिख रहे हैं और यहाँ इतने पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिखे। आप ऐसे ही बनिए, कुछ हो जाए तो हर एक क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है हमसे, और हर एक क्षण हम देखो ना तो गलती ही कर रहे हैं और बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई, अगले क्षण उसको मॉडिफाई करना है। गलती मॉडिफाई, यही प्रोसेस चलता है। किसी के वो क्षण ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो सुधारने के क्षण भी लंबे हो जाएंगे, है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ रहे थे? जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा, जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। आप कितना भी तह तक जाने की कोशिश करिए, तह कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। आपके चुप हो जाने में था। शुरू करते हैं ना। आज हम 1 मिनट रुकेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले। आपको सुनाई दे, बस इतना सा, कम से कम जो बोला हुआ वो आप सुन लें, भली बात है। आवाज बहुत कम, धीरे करने में कम हो जाती है, मतलब। शुरू करते हैं ना आज का सेशन। 3 पेज पढ़ने वाले हम। इंग्लिश पढ़ेंगे हम, मैथमेटिक्स भी पढ़ी हमने, लेकिन इंग्लिश पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ेंगे अंदर, और ज्यादा समझ नहीं। कुछ शब्द हैं जो स्पेसिफाई हैं और उनके आगे ए का प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे द का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे जिनके आगे कोई आर्टिकल नहीं होता। आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, और आयतन, एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बन रहा हो तो आयतन, तो कैसे याद करेंगे कि इस घन से कितने गोले बन सकते हैं, इस गोले से कितने छोटे छोटे घन बन सकते हैं। यहाँ आयतन का सूत्र लगाना है। ऊपर जिससे हम बना रहे हैं और नीचे जो बन रहा है, बस भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल करे थे हमने। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, ऐसे कुछ स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल और ऐसे कुछ शब्द है जिनके आगे द का प्रयोग होता है, और वाद्य यंत्रों के आगे द का प्रयोग होता है। और 2 और कॉन्सेप्ट है, जैसे ऑर्डर आए, कोई क्रम आए, या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, कोई शर्मा, कास्ट वगैरह आए, या फिर नाउन है जैसे कंपेयर करते उदयपुर, पेरिस से, इन सब के आगे द का प्रयोग होता है। कांग्रेस, बीजेपी, चेन्नई एक्सप्रेस, और ये बैटल, प्लासी की लड़ाई, है ना। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जिनके आगे भी द का प्रयोग होता है। गंगा, नदियों के नाम, स्थानों के नाम, कोई इमारतों के नाम, ताजमहल, सबके आगे द, सन, ये तो जानते। ऐसे शब्द जिनके आगे द का किसी का प्रयोग होता है। बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर, वुमन, मेन, बॉयज। एक शब्द बोर्ड है लेकिन पूरे समूह का प्रयोग होता है, किसी का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, मतलब कहने का तात्पर्य। कुछ जैसे सिंगर जिसके लंबे बाल है तो द का प्रयोग हुआ। और स्टेशन के पास में कुछ बना हुआ है, उसके पास में कुछ है, इसमें से किसी एक जगह द का प्रयोग होता है। क्लियर नहीं है मुझे। बॉय, काऊ जैसे पूरा समूह है लेकिन अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है एक वचन। ये तो मैंने बॉय और सिमिलर हो गया, लेकिन हाँ ऐसा भी कुछ आया तो द का प्रयोग होता है। समथिंग एक लोयन है, रिच है। लोयन में का क्या है कि जो पहले देखी हुई चीज है वो वापस आती है तो द का प्रयोग होता है। लोयन
पहले आपने स्टडी अगर में देखा, वापस जिक्र कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। और रिच व्यक्ति, रिच क्या है, एक विशेषण है, अमीर व्यक्ति। और रिच अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, ये नाउन की तरह इस्तेमाल करें, यहाँ द का प्रयोग होता है। ए एंड द में सच है, अस है, रादर है, वोट है, मेनी है, और एक दो और शब्द इनके आगे, ए का इनके आगे इनके बाद प्रीपोजिशन लगता है। और अस, ट्रू, मेनी, ऐसे भी कुछ शब्द है जिनके बाद प्रीपोजिशन लगता है, कुछ ऐसे जिनके पहले प्रीपोजिशन लगता है, शायद एडवर्ब समथिंग कुछ है। और इसके अलावा कुछ चीजें और है, जैसे 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 हाफ, वन, वन एंड हाफ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वन एंड हाफ, 1.5 है, और 1 मंथ और हाफ मंथ, ऐसा कुछ है जिसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा कम नहीं, ए है या थोड़ा सा झुकाव मेरा एक ही तरफ है, लेकिन जब आप बहुत स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करते हैं ना तो उतना सही होता है। मॉडरेट है ना, मॉडरेट बैलेंसिंग अप्रोच सबसे सही होती है। ए का प्रयोग है ना, इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे ए के प्रयोग के अलावा कहाँ कहाँ और होता है, तो ए मंथ है, डजन, मिलियन, कपल। फिर कुछ और शब्द है जिनके आगे ए का प्रयोग होता है, जैसे लाई है, ट्रूथ है, नहीं लाई है, ट्रस्ट है, के पेन है, हेडेक है, और टेम्पर है, और लॉस है, सीक्रेट है, और भी शब्द है, फॉर ए वाइल, फॉर ए मिनट, ऐसे कुछ शब्द है। इसके इनके अलावा कुछ शब्द है, कुछ और शब्द, दो चार और, जिनके आगे ए का प्रयोग होता है, मतलब जिनके साथ ए का इस्तेमाल होता है। और डॉक्टर पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कितना समय हुआ? पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है डॉक्टर, एक वचन है, लेकिन समूह को तो यहाँ भी ए का प्रयोग होता है शायद। और आंसर, जैसे कि आंसर सही तो है नहीं, हाँ मतलब डॉक्टर है, और ऐसे जो कुछ शब्द होते हैं, क्योंकि ये पूरे एक वचन है लेकिन समूह को दिखा रही है। बात मैं एक दो बार कह चुकी, ऐसा लग रहा है सिमिलर सिमिलर सब कुछ। एक है ऐसा कुछ है शायद। फिर एक है वॉक, वॉक नाउन है, चलना, लेकिन वर्ब है, लेकिन नाउन भी अपने आप में चलना, अच्छा चलना बुरा है, मतलब वो कि घूमना। ऐसे कुछ शब्द जो इनके साथ भी ये लगता है शायद। एक दो और शब्द है, ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट, और डिग, सुपरलेटिव डिग्री, वाद्य यंत्र, स्कूल शब्द, द ओल्डेस्ट, एक और कुछ मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ है, चलो ठीक है। तो बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। ये मैंने ना मैथमेटिक्स में बता दिया, और उसमें तो बता ही दिया मैंने। समय कितना हुआ यार, 6 मिनट। मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता ही दिया, आयतन और क्षेत्रफल, ये सब बस इतना ही है। आयतन और क्षेत्रफल में ज्यादा नहीं है। कि हमने अर्धगोले का आयतन पता करा था 2/4 और πr², बस इतना ही ध्यान करना है। अब थोड़ा सा इन पेजों को अपन नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा चित्र बनाएंगे ताकि जो हमको याद रहे। लास्ट वाले पेज में यहाँ 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 4 कोने, सेकेंड वाले पेज में 1 2 कोने, और फर्स्ट इसको नाम क्या दिया पता है हमने? सिंपल। पहला ही सेशन है तो सिंपल 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 नाम दिया। पहले पेज में तो आयतन से मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु फॉर्मेशन है, कैसे बनती है, तो आयतन वगैरह सब बता रखा। और बाकी दोनों पेज में अंग्रेजी पढ़ी हमने और इंग्लिश को पढ़ा है, तो ये सारे चीजें। अब तो थोड़ा सा अपन डाउन करेंगे। कभी कभी अपनी बुराई करने का मन होता है ना। तो यहाँ तो अपन मैथमेटिक्स है ना, नॉर्मल सी चीजें हैं। यहाँ अपन अंग्रेजी, और यहाँ अपन 1 2 3 4 1 2, बस इतना पर। इन चारों में चीजें कुछ सिंपल सिंपल सी ही। द का प्रयोग है, यहाँ कहाँ का होता है, कुछ शब्द मेंशन यहाँ भी नहीं, और यहाँ जो है कहाँ नहीं होता है ना, फॉर्मेशन होता है बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ दोनों में शब्द मेंशन है, और जहाँ प्रीपोजिशन की पोजीशन, और यहाँ नॉर्मल सा कैसे क्या बनता है। आप थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन फिर खत्म करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन ठीक है थोड़े से। है ना, एक है ना, हिस्ट्री के रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से फायदेमंद रहेंगे ये क्वेश्चन।
ताम्रपत्र यादव राजपूतों को युद्ध जाति के वंशज मानते इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जुड़ा? कलिंगम में, है। तो राजपूतों का संबंध कुषाणों से कलिंग, और राजपूतों को हुणों की संतान हुण स्मिथ, सुनो स्मिथ, है ना। मान बाप के सुनो स्मिथ, और सुनो मतलब हुणों की संतान स्मिथ, है। और भीम डुंगरी और ये सब कहा। भीम कहाँ रहता था? विराट, जयपुर, पांडुपोल, सॉरी पांडव कहाँ गए थे? विराट, है ना। तो भीम डुंगरी का संबंध विराट। और दोहरी रक्षा प्राचीर के साथ की डबल चूड़िया महिलाएं सेट पहनती। और सर्वे वर्क एनालिसिस साइट अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर कहाँ का? ओरल स्टैंड। ये शब्द आ रहा है ना, तो अलोंग दिए ना सरस्वती रिवर, किसका कहा लेते? ओरस्ट का, अलोंग और कौन सा विद्वान गोविल हो तो ब्राह्मण उत्पत्ति के विधान की गोविल हो तो क्या है कि ब्राह्मण उत्पत्ति, ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई, ये कौन सा नहीं मानता? ओझा, है ना। ये उतना पॉजिटिव नहीं कि नहीं, है ना, मतलब नहीं क्या सही की अनुपस्थिति। और दूसरा ओझा मतलब कि विनम्र का अपोजिट या फिर उतना सही व्यक्ति नहीं है तो हम ये कह देते हैं, है ना। तो दोनों मिलते जुलते, ओझा और ये ब्राह्मण। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है कि आहड़वासी को महत्वपूर्ण व्यवसाय है इसका तांबे का गलाना और ताम्र से बनाना। आहड़वासी जो थे उदयपुर के लोग तांबे का काम करते थे। ये ताम्र सभ्यता तो नहीं है, नीमका थानावली है जिसमें तांबा बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी गलाना और ये सब इतिहास बताइए। कालीगंगा को सिंधु वाली सभ्यता ही। तो बच्चों अपना ईश्वर है ना खुद खोजो। मैं अगर थोड़ी बहुत ज्यादा बोलूंगी तो मुझे भी अपने आप पर एक गर्व होने लगेगा कि मुझे सब पता है। अपना ईश्वर खुद खोजो, सबका मकसद एक है ना। सब पता है, बस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबको सब पता है, अगर आप सही से देखोगे ना तो सबको सब पता है, बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है। भीतर ही बैठा है आपका खुदा आपके भीतर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से किस इतिहास कालीगंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किसने बताया? दशरथ की 3 पत्नियां। थोड़ा सा जल्दी है, 15 से पहले खत्म। 50 और 51 में कालीगंगा की पहचान किसने करी? घोष ने गई। काली क्या करती है? काली माता, है ना। आगे बढ़ते हैं। बना संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनाने क्या बोला है? अच्छा, बनाने आने लगा मतलब बच्ची को, है ना। और प्राचीन गणेश सभ्यता के विशेष काम मिले नीमका थाना, गणेश नीमका थाना सेकंड में ना। गणेश्वर सभ्यता। बीजक पहाड़ी क्या है? बीज क्या है? बड़े बड़े विराट। और ताम्रवती के नाम से नीमका थाना को। और गणेश्वर स्थल सीकर। और किस पूर्व सभ्यता के? हनुमानगढ़ में, है ना। हड़प्पा के हनुमानगढ़ अवशेष में। और कालीगंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय सबसे पहले अमल, क्या ना, ये कहा था अमल। कालीगंगा जिसके साथ एक बार शादी हो उसके साथ निभाओ, अमल करो बातों पर, काली हो या गोरी हो। तो पुरान तत्व से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य कालीगंगा मिले। खेती करती है, ये बात अच्छी, खेती में पूरा मिले। और 34 टर्म समृद्धि की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर का कुराड़ा। 34 में तांबा मिला था पर्वतसर के कुराड़ा में। तो आपने खोद के निकाला कुएं की तरह, जैसे कुआ खोदता है। और नहीं सोचो कि अच्छा क्या बुरा है। ताम्र बौद्ध संस्कृति के विशेष कहाँ मिले? बेरा, है ना। बुद्धू बेरा भी बुद्धू। और ज्ञानेश्वर का टीला से ताम्र की विशेष मिले वो कौन? सीकर। और आहड़ सब स्थापत्य कला देख सकते हैं उदयपुर। ये था पूरा सेशन। और मिलते हैं जैसे कि अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।